या रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अगर मार्केट अप जाएगा तो कॉल बाय करेंगे और अगर मार्केट डाउन जाएगा तो पुट बाय करेंगे। तो मार्केट में दो तरह के लेवल्स होते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है सपोर्ट। अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है और टर्न लेता है तो हम लोग वहाँ पे कॉल को बाय करेंगे और रेजिस्टेंस तक हम उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है कि जिगजैग की शेप में अप जाता है तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करते। हमें जब एक मूव में 1000, 1500, 2000 के आपस प्रॉफिट आता है हम उसको वहाँ पे बुक कर लेते हैं विद ट्रेलिंग एसेट। ओके फ्रेंड्स, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस के लेवल से यू टर्न लेता है तो हम लोग वहाँ पे पुट में एंट्री लेते हैं। सपोर्ट तक जितना मूवमेंट है, अगर वो एक ही चाल में आ जाएगा तो हम फोर मूवमेंट को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे फिर जिगजैग के रूप में वापस आए नीचे आएगा, अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे जिगजैग कर नीचे आएगा तो हमें कहीं ना कहीं जितना प्रॉफिट है उसको हमें बुक करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस हमें यहाँ पे सिम्टम दिखाई देने लग जाते हैं। तो सम टाइम हमारे यहाँ पे कॉल में एंट्री बन सकती है, चाहे हम अपनी डायरेक्शन में ही क्यों ना बैठे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम लोग अपना 1000, 1500, 2000 प्रॉफिट लेकर हम अपना बाहर आ जाए। अगर हम लोग सिंगल लॉट पे वर्क कर रहे हैं तो अगर हम लोग मल्टी लॉट पे हैं तो हमें हाफ क्वांटिटी पहले जो हमें प्रॉफिट दिख रही है वहां पे से हम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमारी असल को हम लोग ट्रेल कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टी लॉट्स हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा मेथड होता है ब्रेकआउट का। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट करती है और जहाँ से उठता है जो लेता है तो ब्रेकआउट में हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। और सेकंड होती है रिवर्सल पे, जैसे मार्केट रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर ऊपर जाता है हम लोग फिर यहाँ से अपनी कॉल को बाय कर सकते हैं। और वैसे ही अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है उसको रेजिस्टेंस मानकर वापस रिवर्स लेता है तो हम लोग जहाँ पे ब्रेकआउट पे या फिर जहाँ पे हम लोग अपने फुट में एंट्री ले सकते हैं अपने अच्छे प्रॉफिट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मुमकिन है अगर हम लोग डेली बेस प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर वे में, आपका जो एसएल का अमाउंट है वो मैक्स टू मैक्स सिंगल लॉट पे 1000 के आसपास ही हो, उससे कम हो। अगर ज़्यादा है तो आप वेट करो। हम कम से कम मान के चलते हैं कि हमारा जो एसएल का अमाउंट है वो 1000 का है, चाहे वो निफ्टी का है चाहे वो बैंक निफ्टी का है। अगर इससे ज़्यादा हमारा एसएल है तो हमें वहाँ पे वेट करना है कि हमारा जो एसएल है वो 1000 के आसपास या उससे कम हो जाए तो हम अपनी वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और अगर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो एसएल है वो 2000, 2500 के आसपास है तो हमें वहाँ पे एंट्री लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि हमें यही लगता है कि अभी मार्केट निकल गया तो वो निकल जाएगा, हमारे यहाँ से मौका निकल ना जाए। तो बहुत बड़े दिन होते हैं, पूरा दिन मार्केट चलती है, कभी ना कभी हमें एंट्री मिल ही जाती है आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप सब लोग हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो हम आपको कॉल देते हैं जिसमें आपको रोजाना प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट बुल प्रीमियम चैनल है, तो इससे हम लोग कुछ हिस्टोरिकल कॉल्स चेक करते हैं। मार्केट है तो मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी आते हैं, सब आता है, जो आता है वो सब हमारे सामने होता है। अभी 6 सितंबर से स्टार्टिंग करते हैं। तो जितना प्रॉफिट था
800 के आसपास का। और फिर 7 सितंबर को हमारा यहाँ पे प्रॉफिट रहा है 2150 का। और ये हमारा पूरे वीक का प्रॉफिट था, 2 डेज हमने वहाँ पे काम नहीं किया था। और ये 8 सितंबर का हमारा जो हमारा प्रॉफिट रहा है वो रहा है 3200 रुपये का। और ये 9 सितंबर का वो रहा है 1150 का। ये पूरा होल वीक का जहाँ प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 9000 के प्लस का प्रॉफिट है, सिर्फ 20 के अमाउंट यूज कर कर। अगर 1 वीक में इतना प्रॉफिट आ सकता है तो मंथ में दिखने में आ सकता है। तो ये सितंबर 12, इसमें हमारा चीज़ों का प्रॉफिट था 12 को। फिर 13 को हमारा लॉस था 800 प्लस का। फिर 14 सितंबर को तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रॉफिट रहा है ऑलमोस्ट 1500 प्लस का रहा है यहाँ पे। और 15 सितंबर को जो प्रॉफिट रहा है वो 2500 प्लस का यहाँ पे रहा। और 16 सितंबर को जो हमारा प्रॉफिट रहा है वो 1400 के आसपास रहा है। फिर 18 ये पूरे वीक का हमारा प्रॉफिट लॉस सबके सामने आया था, वो 4250 का था। अभी 9400 ऑलमोस्ट 13,000 प्लस का प्रॉफिट है सिर्फ 2 वीक्स में। और ये September 19 को हमारा प्रॉफिट था 1500 प्लस का। ये 20 सितंबर को प्रॉफिट रहा है 750 का। और ये 21 सितंबर को प्रॉफिट रहा है हमारा 3625 रुपये के आसपास। और September 23 को हमारा जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है माइनस 1000 के आसपास। और 26 सितंबर को हमारा प्रॉफिट रहा है 900 रुपये के आसपास। और 27 को हमारा प्रॉफिट रहा है 1700 के पास। और 28 को हमारा प्रॉफिट रहा है ऑलमोस्ट 2450 रुपये। और 29 को हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रहा है 700 प्लस का। और 30 को हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 200 का प्रॉफिट है। इसको मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट 5000 प्लस का प्रॉफिट है, 9000 प्लस, 4000 प्लस एंड 5000 प्लस। ऑलमोस्ट 18,000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों में। और इसका जो मैंने लास्ट वीक का हफ्ता उसको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें कि 20,000 प्लस का प्रॉफिट हमें एक मंथ में निकल के बाहर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजी वे में अगर हम काम करते हैं तो प्रॉफिट ये सब बाहर आ सकता है। और जो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, अगर हम आराम से काम करें, सेफ्टी से काम करें, तो ये जो फिगर आउट आप लोग यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 20,000 का प्रॉफिट है, इनिशियल अमाउंट है। अगर 100 हमारा कैपिटल ग्रो कर रहा है हर मंथ में, तो सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ में हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 CR क्रॉस कर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम मानकर चलते हैं कि ये हमें लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हमें ये झूठ दिखाया जा रहा है, तो फिर भी हम लोग मानकर चलते हैं कि अगर कम से कम 50% का ऐसा, अगर 20,000 पे अगर सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट मंथ में आता है, तो भी हमारा जो 1 CR है वो ऑलमोस्ट 16 मंथ में कवर हो जाएगा। मीन्स 1.5 साल से पहले वो हमारा कवर अप हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो कितने नंबर लॉट्स हम लोग पर मंथ यूज करने वाले हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। जो इनिशियल कैपिटल है उसी को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। और अगर किसी भी मंथ अगर यहाँ पे अगर फेल होते हैं तो कितना फेल हो जाए, मैक्स में हम लोग यहाँ पे अपना 50% अमाउंट अपना खो देंगे मैक्स टू मैक्स किसी भी एक मंथ में। उससे ज़्यादा तो यहाँ पे हमें लॉस करने वाले लोग नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये ग्रुप
है इसमें यहाँ पे, ये प्रीवियस 3 मंथ से कॉन्टिन्यूसली 20,000 प्लस से चला है मार्केट प्रीमियम का। ओके फ्रेंड्स, इसी के आपके किसी में कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप खुद से काम करना चाहते हो तो हमने इसके रिगार्डिंग पहले ही हमारा एक ऑप्शन ट्रेडिंग का, निफ्टी मोमेंटम ट्रेडिंग का जो वीडियो है वो बना रखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आप उसको देखकर इजीली अर्निंग भी कर सकते हो। अगर हमारे साथ जो काम करना चाहते हो तो हमारे साथ जो काम कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा और क्लियर कर दें कि जो निफ्टी का लॉट होता है वो 50 का होता है, और जो बैंक निफ्टी का लॉट होता है वो होता है 25 का। ओके फ्रेंड्स, अगर निफ्टी 1 रुपये मूव करती है तो वहाँ पे हमें 50 रुपये मिलते हैं, अप डाउन 50 रुपये वहाँ पे होता है। और अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस 25 रुपये होते हैं 1 रुपये पे। तो ऑप्शन में अगर बाइंग करते हैं तो जो प्रीमियम है हमारे वो बहुत कम होते हैं। तो 20K में 10K में हमारा इजीली एक लॉट बाय हो जाता है, और जो हमारा रिमेनिंग 10K है उसको हम लोग एज ए रिवर्सल लेने के लिए यूज करते हैं कि अगर हमारा कहीं ऐसा लग जाता है तो हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस हो के हम लोग अपना वहाँ पे रिवर्सल ले सके। तो हम अपना लॉस भी सेम डे कवर करते हैं और अगेन प्रॉफिट में निकल कर बाहर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तो मार्केट टोटली साइडवेज हो जाएगा, हमें प्रॉफिट देकर नहीं जाएगा। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर गया तो या तो वो कॉल प्रॉफिट दिख जाएगी या हमें पुट प्रॉफिट दिख जाएगी। तो मार्केट में अगर कॉल पुट को देखते हैं तो दोनों ही साइड में यहाँ पे प्रॉफिट ही दिखता है। ओके फ्रेंड्स, तो बिना प्रॉफिट के तो यहाँ पे क्या है वो है गलतियाँ। अगर हम लोग गलतियाँ करते हैं तो हमारा यहाँ पे लॉस मेंशन्ड है। आप चाहे 1 CR डाल लो, गलतियाँ करोगे तो वो भी सब आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आप गलतियाँ नहीं करोगे तो आप 20,000 से भी 1 CR प्लस का अमाउंट आप अर्न कर लोगे 1 साल में। हाँ, आपको जो बोल दिया है कि भाई मंथ में एक लॉट से ही ट्रेड करना है, चाहे आपका अमाउंट 38,000 20 से बढ़ क्यों ना हो जाए, किसी भी दिन या वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी में आप लालच में आकर आप एक साथ कई सारे लॉट्स बाय नहीं करोगे। अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो हमारा जो कंसेप्ट है वो टोटली क्लियर है। हम लोग पूरा मंथ 20,000 से एक लॉट में ही काम करेंगे, सेकंड मंथ में 2 लॉट से काम करेंगे, थर्ड मंथ से 4 लॉट से काम करेंगे। तो हम लोग अपने यहाँ पे हर मंथ में लॉट्स को डबल करते जाएंगे, और जो हमारा प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज तभी होगा अगर हम लोग प्रॉपरली सेटअप बैठेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जो आपने चार्ट दिखा है सर, हाँ बिल्कुल। तो ऐसा ये तो एक्यूरेसी 100% हो गई थी, ऐसा हो सकता है? सर एक्यूरेसी अगर 100% नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग लॉस करते हैं, लेकिन अगर हम लोग सही बैठेंगे, हमारा जो SL है अगर वो मेंटेन है तो हाँ ये सब पॉसिबल है। भैया,
फास्ट हो जाएगा। हाँ सर, दोबारा अपना क्वेश्चन पूछिए जी। अमित मिश्रा बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, होप के आपको जो रिप्लाई था वो आपने दे दिया है। जी शेखर जी बोलिए। हाँ सर, मेरा तो एक क्वेश्चन है। आप क्लास करते हैं ना, और एक बार एक कॉल देते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल। ओके ठीक है। आपका फीस कुछ है सर इसमें? सर 2100 रुपये पर मंथ है। 2100 का मतलब इंग्लिश में बताइए सर। 250? 2100 रुपीज पर मंथ। 2100? या ठीक है सर, ठीक है सर। मैं हर हफ्ते आपका वीडियो देख रहा हूँ सर, लिंक पे ओके देख रहा हूँ ठीक मैंने। है। ये पहली बार ओके आपका तो टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज आया, मैंने डायरेक्ट बात करने के लिए वेट करा था सर। ठीक है सर, ओके, मैं फोन कर रहा हूँ ओके सर सर। आपको जिसका। ओके सर। ओके सर। तो फ्रेंड्स, किसी और के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो। जी सर बोलिए। सर मेरा तो और एक डाउट है सर। आप स्ट्रैटेजी कुछ करते हैं सर कम रेट पे? वो 20,000 15,000 से एक स्ट्रैटेजी कुछ है सर, वो करने के लिए, सेलर के लिए? सर कुछ नहीं सर, हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हैं, उसी के बिहाफ पे हम लोग अपनी बाइंग करते हैं, कॉल इन नहीं नहीं, होती है वो सर। बाइंग तो ओके सर, मैं एक पूछ रहा हूँ सेलर के लिए कुछ नया स्ट्रैटेजी है वो 15-20 हजार के अंदर? सर नहीं, मैंने सर नहीं सुना। सर कुछ स्ट्रैटेजी है 15,000 20,000 के अंदर सेलर होने के लिए? सेलर होने के लिए 15 से 20,000 कुछ स्ट्रैटेजी है आपका वो क्या पास? बोल रहे सर, वो क्या बोल रहे हैं कि सेलिंग करने के लिए कम से कम 15-20 हजार के अंदर बैठेगा क्या, ऐसा पूछ रहे नहीं हैं। नहीं, मैं कुछ वीडियो देखा था, इसमें बोलता है 10,000 15,000 से सेलर्स होता है, इसलिए बोल रहे हैं सर, इसलिए आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ आप बस। सर आपका जो क्वेश्चन है सर, मैं एक्चुअली आप जो वो क्लियरली पूछ नहीं रहे हो। सर सेलर होने के लिए कितना पैसा चाहिए सर? सर आपका सर मीनिंग क्या है सेलर के मतलब यहाँ पे? आप हाँ जैसे सर। बाय ये तो करने नहीं के लिए, पूछ रहे कि बाय अगर करने हमें के लिए एक कम लॉट लगता है ना, सेल वैसे करना हो तो वहां पे हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए? हाँ सर मैं जरा कुछ वीडियो देखा था मैंने, इसमें बोल रहा है कुछ वीडियो यूट्यूबर लोग 15 से 20 हजार तक के सेलर होने का प्रोबेबिलिटी है बोल रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपके पास है नहीं? 15 से 20 या प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी बात अलग है और जब सेलिंग की बात करें सर वो बात अलग है। आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, क्लियर नहीं है। ठीक है सर, ओके। सर आप मेरे को ना जब तक क्वेश्चन है टेलीग्राम पे डाल दो, तो वहाँ हम लोग उसके ऊपर बात बात करें, ग्रुप में डाल दो ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे इसके बारे में बात कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर हमें निफ्टी का एक लॉट सेल करना है तो ऑलमोस्ट 1,10,000 1,10,000 के आसपास हमें वहाँ पे अमाउंट चाहिए। और अगर वही हम लोग अपना सिर्फ एक लॉट बैंक निफ्टी का सेल करते हैं तो वहाँ पे 1,25,000 प्लस का अमाउंट वहाँ पे चाहिए हमें सेलिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम राइट इन सर। दोनों को हेज करते हैं तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 30,000 प्लस का अमाउंट आपको चाहिए वहाँ पे हेजिंग के लिए, अगर आप हेजिंग करना चाहते हो तो किसी किसी ब्रोकर के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप अपने मेथड से यूज़ करते हो तो आप हेजिंग कर सकते हो, क्योंकि हेजिंग हमारे कंसेप्ट में नहीं होती है।
हम लोग हेजिंग करते ही नहीं है, क्योंकि हेजिंग जो है वो सिर्फ होल्डिंग वाले करते हैं, और हम लोग होल्ड नहीं करते, हम लोग इंट्राडे करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा किस और का कोई क्वेश्चन? आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो? सर प्राइस एक्शन। ओके ओके। तो फ्रेंड्स किसी और के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो? हम सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं ना, उसमें क्यों नहीं करते हो? सर कैसे? सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं ना? सर कर सकते हैं सर, हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है, एक निफ्टी एक बैंक निफ्टी। तो हम लोग मोस्टली दोनों में काम करते हैं। हमने आज तक नहीं, सच बोलो तो मैंने सेंसेक्स का चार्ट कभी नहीं खोला। हाँ वही मैंने मैक्सिमम ट्रेडर से पूछा, वो बोलते कि मैं सेंसेक्स में नहीं करता, इसलिए आपको पूछ रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम हाँ कुछ। वही सर, क्योंकि मैंने आज तक एक भी बार सेंसेक्स का प्राइस अप डाउन होते हुए जहाँ उसका चार्ट भी कभी मैंने खोलने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि हमारे पास निफ्टी 50 में इतने स्टॉक्स हैं, उससे ज़्यादा निफ्टी 500 आ गया, वहाँ पर कितने स्टॉक्स हैं, है ना। तो फिर उस तक जाने का कभी मना ही नहीं। ओके ओके। या, आप स्टॉक के भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हो क्या? सर अभी नहीं, अभी मेरे पास जो टीम का बैकअप है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं स्टॉक के ऑप्शन निकाल सकूँ, लेकिन इक्विटी इंडेक्स में होता है। इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो बेस्ट है उसमें हम लोग आपको देख सकते हैं। ओके ओके। और अगर फ्रेंड्स आप हमारे साथ में अकाउंट ओपनिंग करके काम करोगे, हम लोग अलाइस ब्लू को प्रेफर करते हैं एज ए ब्रोकर। तो वहाँ पे हमारी जो फीस है वो 2100 रुपये नहीं रहेगी। तो वहाँ पर जो हमारी मंथली फीस है वो जस्ट 249 रुपीज़ है। ओके फ्रेंड्स। उसका ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा है ना सर, बाय से? नहीं सर, सर 15 रुपीज़ बाय का, पर लॉट का 15 रुपये सेल का। पर लॉट में है ना? सर पर लॉट है, बिल्कुल पर लॉट, बाय अच्छा, करोगे 15, सेल करोगे तो 15। ओके ओके, ठीक। सर 1 लॉट में कितना % प्रॉफिट का चांस है? सर आप मेरे ना टेलीग्राम ग्रुप में जो प्रीमियम है उसमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ। आप उसमें पिछले 3 मंथ का जो हिस्टोरिकल डाटा है डे बाय डे का, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस मेंशन है हर डे का, तो आप उसको देख सकते हो। सर बुरा ना मानेंगे तो मोस्टली सभी है ना, सभी ट्रेडर्स का, यूट्यूबर्स का जो है यही सिनेरियो है कि प्रीमियम ग्रुप का वो देना है ना। बाकी ये लिख देने से और करने से बहुत अंतर पड़ता है सर। जैसे तो स्टार्टिंग में लिख तो दिए कि 249 में बाई, उसके बाद बोलेंगे 349, तो सर निचोड़ के तो मार्केट को नहीं रख सकते ना अपने पास कि उसको शुरू से उसके मोस्टली डाउन से सर करो आप और अब स्क्रीन पे तक चेक करो। पूरे उसके लास्ट मूव तक कैप्चर करें, सर ऐसा तो नहीं होता। सर आप स्क्रीन पे चेक, सर को आप हमने कॉल दिया था जहाँ पे जी 16750 सी बाई करने को, ठीक है। जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ दे रहा जी, है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो हमने कॉल बाय दिया था कास का 260, उसका ऐसा था, वो था 1500 रुपीज का, जहाँ पे हमें पता था कि हमारे यहाँ पे एस एल है वो बड़ा है। तो वहाँ पे हमने एस एल को मूव किया 262 पे, जहाँ पे बाय किया ना, तो वहीं पे हमें एस एल को हमने मूव कर लिया, जी ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि जो लोग 1500 लेके निकलना चाहते हैं वो लेकर निकल सकते हैं। हमने वहाँ पे ट्रेलिंग एस एल दिया 286 का, तो वो हमारा हिट हो गया। उसके बाद जो प्रॉफिट है
वो इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। जी, वो तो ठीक है। हाँ है, ठीक है। और जो सेकंड कॉल दिया हमने, इसका हमारा यहाँ पे ऐसा लगा, एक में हमें 1300 का प्रॉफिट आया, एक में हमें 1100 का लॉस हुआ। तो जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया वो 200 रुपये था, और वही हमने यहाँ पे मेंशन, ठीक है। इससे पहले का दिन देखते हैं, ये 29 सितंबर का है। तो यहाँ पे मैंने 1650 सी को बाय कराया था 95 से, कैसे था 65। अब यहाँ 25 पॉइंट का हमारा एसएल है, वो है 1250 रुपये का एसएल लगा दिया, ठीक है। एसएल को जी, मूव कराया हमने यहाँ पे 60 पे, ओके। तो वहाँ पे हमारा एसएल पे फिट हुआ था, और फिर हमने बैंक निफ्टी में कॉल दिया था पुट का 259 से, उसका जो एसएल हमारा 195 था, उसको हमने हाँ बुक करवाया था ऑलमोस्ट 350 पे, 350 या। तो वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट लॉस था वो आपके सामने है। ये 1500 का लॉस है, और ये 2250 का हमारा प्रॉफिट था, वो काट कर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप जी, इसको देखना चाहते हो तो हम इसमें आपको ऐड कर देंगे। तो उससे एक दिन पहले का है हमारा निफ्टी एक्टिव नहीं हुआ, बैंक निफ्टी नहीं, हाँ बैंक निफ्टी का है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमारा ये कॉल था, ये तो एसएल था, और तो हमने मूव करवा कर प्रॉफिट बुकिंग करवाया था ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक दोनों में एक्टिव हुए थे। तो निफ्टी में प्रॉफिट गया था 450 का, और बैंक निफ्टी को गया था 2000 रुपीज का। तो जो टोटल हमारा प्रॉफिट रहा है वो 2450 का रहेगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। जी, ठीक तो है, और जो बाकी उससे पहले का है, ठीक है। हाँ इसलिए हम कहते हैं कि आप डेमो देख सकते हो, जो हमारा 3 डेज या 5 डेज का डेमो होता है उसको आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। सर ये ट्रेड कितने दिन से चल रहा है सर आपके उसमें, आपके चलिए ग्रुप में? चलिए 3 मंथ से चल रहा है। 3 मंथ से है अभी। जी, सर जैसे कि आप दिए हैं है ना, प्रेजेंटेशन जैसे दिए हैं आप, बिल्कुल 1 लाख 100% 1 मंथ, है ना? बिल्कुल सर। जी, तो इसमें सर एक 1 मंथ का आप वो दिखा दीजिए ना सर हमको कि क्या हुआ था एग्ज़ैक्ट। अगर सर अगर मीटिंग ओवर हुआ तो लिंक आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जी, हमारा 20 के हमारा स्टार्टिंग था। तो क्लाइंट ने 8 और 9 सितंबर को 20 के ऐड किया था, तो उसका जो प्रॉफिट है वो अभी आपके सामने है, जी, ठीक है 1 फ्रेंड्स। 20 कितना ऐड किया था? 20,000? तो 20,000 का 8 सितंबर, जी, और जो 20,000। क्लाइंट है वो अभी मीटिंग में मौजूद है, ठीक है सर। तो मैं आपको यहाँ पे एक ना न्यू लिंक सेंड करने वाला हूँ, क्योंकि मीटिंग अभी हमारे यहाँ पे एंड हो जाएगा। जी, जी। गुड नाइट।